मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी लोगों को हम आप व्यू पढ़ा रहे हैं कक्षा 12 की। तो आज भी हम कक्षा 12 की आप व्यू एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाने जा रहे हैं, जो सवाल नंबर हम 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने बाकी सब सवालों का वीडियो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोगों को देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 18 आप लोग देखिएगा, दिया है, हम लगा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक है, यही बुक है। सवाल नंबर 18 में है, यदि ए बराबर है, दिया है ए बराबर, क्या दिया है, यदि ए बराबर 0 tan अल्फा बाई 2 और उसके बाद फिर क्या है माइनस tan अल्फा बाई 2 और फिर 0, ध्यान दीजिएगा, तथा आई कोटि 2 का एक तत्मक है, अर्थात आई कोटि 2 माने का आई जो है, आई बराबर कितना 1001, कोटि 2 का एक तत्समक है, आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है, ये दिया है, ऊपर लिख सकते हैं दिया है, गिवन दैट इतना दिया है। तो प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, हमें सिद्ध क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, सिद्ध करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कास अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद कास अल्फा। मेरे प्यारे छात्रों देखिए ये कितना आसान सवाल है, इससे आसान सवाल कहीं नहीं है, बस केवल आप लोग देखते जाइएगा। तो हम राइट हैंड साइड से मेरे प्यारे छात्रों सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो हम राइट हैंड साइड से लेकर सॉल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड बराबर देखिए, लिखा है आई माइनस ए इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, रो में ही है, और उसके बाद साइन अल्फा, उसके बाद साथ में क्या है कास अल्फा। प्यारे छात्रों सबसे पहले हम आई माइनस ए का मान निकाल लेते हैं। तो आई माइनस ए बराबर क्या होगा, आई का मान 1 0 0 1 और ए का मान ऊपर दिया गया है मेरे प्यारे छात्रों 0, रो में ही लिख देते हैं, माइनस tan अल्फा बाई 2 और उसके बाद क्या tan अल्फा बाई 2 फिर 0। मेरे प्यारे छात्रों थोड़ा क्योंकि हम अकेले हैं यहाँ पर, देखते भी चल रहे हैं कि उसमें दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। मैं लॉकडाउन है, आप सभी लोग जानते हैं, तो हम अकेले ही वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा यदि कोई समस्या भी होती होगी तो मेरे प्यारे छात्रों आप लोग उसको समझ लीजिएगा, मात्र केवल आप लोग तरीके पर जाइएगा, सवाल सब समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई, यहाँ माइनस का चिन्ह, बीच में हम किसका चिन्ह लगा दिए, माइनस का 1। यहाँ देखिए इससे पहले मैं सब वीडियो में बता ही दिया है, कोई समस्या वाली बात कुछ है नहीं। तो ये देखिए प्यारे छात्रों, 0 में से माइनस tan अल्फा घटेगा तो प्यारे छात्रों प्लस हो जाएगा ना। अब फिर इधर देखिए 0 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस tan अल्फा बाई 2। मेरे प्यारे छात्रों 1 में से 0 घटेगा तो 1। तो कहने का मतलब आई माइनस ए बराबर हमें क्या मिल गया, इतना मिल गया। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इतने में कोई समस्या, हम जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी समस्या डाउट नहीं होगा। तो अब मेरे प्यारे छात्रों, अब आगे आप लोग देखिए, आगे क्या है प्यारे छात्रों, आई माइनस ए। तो अब हम राइट हैंड साइड में आई माइनस ए के स्थान पे कितना लिखेंगे, 1 tan अल्फा बाई 2 और नीचे क्या लिखेंगे, माइनस tan अल्फा बाई 2 1। और मेरे प्यारे छात्रों इधर क्या हो जाएगा, इधर लिखा गया कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर क्या लिखा गया है, साइन अल्फा कास अल्फा। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे छात्रों ये गुणा करने को कह रहे हैं तो आप लोग कर दीजिए गुणा। गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसके साथ प्यारे छात्रों क्या होता है, 1 जानते ही है, रो का कॉलम से उधर, तो 1 इंटू कास अल्फा, तो कास ही अल्फा हो जाएगा। और प्यारे छात्र इसका गुणा फिर इसके साथ प्लस का निशान के साथ हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 या tan अल्फा इंटू साइन अल्फा, सॉरी tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। प्यारे छात्रों अब क्या होगा, इसका गुणा इधर शुरू हो जाएगा,
आप लोग जानते हैं इधर क्या माइनस टाइम है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कितना कास अल्फा। मेरे प्यारे छात्रों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। फिर इधर देखेंगे माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कितना कास अल्फा और प्लस साइन अल्फा, और प्यारे छात्रों उधर प्लस हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू इंटू कितना प्यारे साइन अल्फा। फिर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। फिर ये समझ में आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पूरा देखते रहिएगा। प्लस कास अल्फा आप लोगों को पूरा का पूरा हम यहीं पर सॉल्व करा देंगे। तो इस प्रकार से ये इसका हो गया क्या छात्रों, गुणा हो गया। और अब देखिए आगे है मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात क्या है प्यारे छात्रों। देखिए ये टेन अल्फा बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा बाई टू बराबर देखिएगा टेन अल्फा बाई टू बराबर हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू बटा कास अल्फा बाई टू। लिख सकते हैं कि नहीं, यस आर नो लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो इसके स्थान पे पूरा इतने का बटा साइन मतलब साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू पूरे बटा कास अल्फा बाई टू। इस कास अल्फा का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू पूरे का बटा कास अल्फा बाई टू हो जाएगा। प्यारे छात्रों दिमाग में बात आ रही होगी, तो इसके स्थान पे हम पूरा पूरा क्या लिख सकते हैं, कास अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और पूरे का बटा कितना मेरे प्यारे छात्रों कास अल्फा बाई टू। मेरे प्यारे छात्रों इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और फिर छात्रों इधर नीचे फिर देखेंगे, हम थोड़ा शार्ट कर रहे हैं, कारण ये है कि बोर्ड में पूरा आएगा नहीं इसलिए हम शार्ट कर दे रहे हैं। इधर देखिए वही शेष काम यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। इधर क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, मतलब कहने का मतलब इधर क्या हो जाएगा देखिएगा, इधर लिखा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू बटा कास अल्फा बाई टू इंटू प्यारे छात्रों कास अल्फा। तो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो यही जाएगा कि साइन अल्फा बाई टू इंटू कास अल्फा माइनस कास अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। तो मेरे प्यारे छात्रों ये क्या हो गया साइन अल्फा बाई टू माइनस कितना साइन अल्फा बाई टू माइनस मेरे प्यारे छात्रों अल्फा बाई माइनस अल्फा, यही तो होगा प्यारे छात्रों। अब इधर से माइनस साइन अल्फा बाई टू ही तो हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ ही रहा होगा मेरे प्यारे छात्रों। तो कहने का मतलब, और नीचे पूरे का बटा मेरे प्यारे छात्रों कास अल्फा बाई टू है, तो हम लिख सकते हैं माइनस टाइम साइन अल्फा बाई टू और पूरे का बटा कितना कास अल्फा बाई टू। प्यारे छात्रों इतना आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा और आगे भी हम आप लोगों को पूरा विधिवत समझा सकते हैं। तो अब नीचे देखेंगे प्यारे छात्रों, सेम शेष कार्यक्रम सेम यही कंडीशन, यहाँ भी इसके स्थान पर भी हम साइन अल्फा बाई टू अपान कास अल्फा बाई टू लिख सकते हैं और इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन, हाँ ऊपर हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू और बटा कितना मेरे प्यारे छात्रों कास अल्फा बाई टू। आप चेक कर लीजिएगा, निकाल के भी देख लीजिएगा। और अब उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों इधर हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसके स्थान पर मेरे प्यारे छात्रों हम हाँ तो इसके स्थान पर देख लीजिए प्यारे छात्रों, हम लिख सकते हैं tan अल्फा बाई टू के स्थान पर साइन अल्फा बाई टू बटा कितना कास अल्फा बाई टू लिख सकते हैं ना, इंटू साइन अल्फा प्लस कास अल्फा। मेरे प्यारे छात्रों बताए तो इधर गुणा होगा, तो कहने का मतलब साइन अल्फा बाई टू इंटू कास अल्फा बाई टू प्लस कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई टू। तो कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कास अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, नीचे मेरे प्यारे छात्रों कास अल्फा बाई टू। तो प्यारे छात्रों इतना आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। और उसके बाद नीचे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
यहाँ पर तो कास अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अर्थात कास अल्फा बाई टू कास अल्फा बाई टू कास अल्फा बाई टू कट के कितना प्यारे छात्रों आ जाएगा 1। इधर देखिए माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा प्यारे छात्रों, इधर माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, तो इधर कितना आएगा प्यारे छात्रों टेन अल्फा बाई टू आएगा। प्यारे छात्रों यहाँ देखिए अल्फा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू माने अल्फा बाई टू, तो कास अल्फा बाई टू बटा कास अल्फा बाई टू अर्थात प्यारे छात्रों 1 आएगा। प्यारे छात्रों अब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं देखेंगे, तो हम इसके स्थान पे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 1001 और उसके 1 मिनट हम थोड़ा इधर वाला हम प्यारे छात्रों इधर वाला हम ये प्रश्न जो है इसको हम मिटा देते हैं, प्रश्न नहीं मिटाते हैं क्योंकि बाद में समस्या हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसको इतने को मिटा देते हैं तब आगे लगा देते हैं। केवल ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है प्यारे छात्रों, ध्यान दीजिएगा बराबर में है, देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए और टेन अल्फा बाई टू है तो टेन देखिए हाँ 1 है तो 1 के बजाय हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं शून्य लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सॉरी 1 है तो यहाँ पर 1 0 0 1 इस प्रकार से लिख दीजिए और प्लस का निशान मेरे प्यारे छात्रों लगा दीजिए। इसके स्थान पे 0 यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू और माइनस टेन अल्फा बाई टू 0 मेरे प्यारे छात्रों इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखेंगे तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा आई है। अब प्यारे छात्रों ये देखिए क्या है, ये ए है तो आई प्लस ए। प्यारे छात्रों यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा का सवाल सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। तो अब हम ये देख लीजिए, नहीं दिख रहा था ये, इसको भी देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट पूरा विधिवत आप लोग नीचे तक का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए और अगला देखिए प्यारे छात्रों सवाल नंबर 19 है। 19 किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का शेष कोष है। प्यारे छात्रों यहाँ पर पहले से ही दिया गया है कि कोई व्यापार संघ है जिसमें उसको 30,000 रुपये क्या है उसका कोष है, क्या कहते हैं हाँ कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में उसे क्या करना है, निवेशित करना है। तो प्यारे छात्रों आगे सवाल हम विधिवत पढ़ देते हैं। कह रहा है कि प्रथम बांड पर 5%, कह रहे हैं कि प्रथम बांड जो है वहाँ पर उनको कितना देना है, 5% देना है और वार्षिक देना मतलब हर साल देना है, तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप व्यूह गुणन की, अब यहाँ पर हमें आप व्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिसे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला है ए है RS 1800 हो, बी है RS 2000 हो। तो मेरे प्यारे छात्रों देखिए इससे आसान सवाल कहीं नहीं है, बस केवल आप लोग विधिवत देखते रहिएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं मेरे प्यारे छात्रों, माना प्रथम बांड पर निवेश की गई राशि X रुपया है। हम मानते हैं मेरे प्यारे छात्रों, माना प्रथम बुक हम लिए हैं प्यारे छात्रों, माना प्रथम कहा गया दो प्रकार बांड, हाँ माना प्रथम निवेश बांड X रुपया है। तो प्यारे छात्रों दूसरा द्वितीय का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय जो हो जाएगा वो प्रथम अगर X है तो द्वितीय में तो जो कुल रुपया है उसमें से X घट जाएगा ना, तो कुल रुपया हमारे पास कितना 30,000 रुपया है। तो 30,000 में से मेरे प्यारे छात्रों X रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार अब मेरे प्यारे छात्रों बात क्या हुई है कि निवेश का प्रथम इस प्रथम वाले पे 5% लग रहा है और मेरे प्यारे छात्रों द्वितीय वाले पर क्या लग रहा है, 7% लग रहा है। ब्याज होता आव्यूह गुणन के द्वारा निर्धारित कीजिए 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार। अब यहाँ पर हमें आव्यूह विधि से हमको क्या करना है, मेथड करना। हमारा कुल रुपया जो है, कुल रुपया कितना है, कुल रुपया बराबर कितना प्यारे छात्रों, 30,000 रुपया है। ये तो पहले से ही थोड़ा देखने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मेरे प्यारे छात्रों। तो अगर हम क्या करते हैं,
अगर हम वैसे लगाते यक्स गुणे 5/100 प्लस क्या कर देते प्यारे छात्रों 30,000 माइनस यक्स गुणे कितना 7/100 100 बराबर हो जाता 30,000। ऐसे अगर आव्यूह से नहीं लगाना होता तो ऐसे हो जाता, लेकिन प्यारे छात्रों इसको आव्यूह मेथड से लगाना है। तो आव्यूह मेथड से लगाने के लिए हम आव्यूह मेथड से ही लगा देते हैं। तो एक को रो में करना पड़ेगा मेरे प्यारे छात्रों और एक को कॉलम में करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, देखिए हम क्या कर देते हैं, एक पर तो x रुपया था तो चलिए x हो गया, और एक पर क्या था 30,000 माइनस x मेरे प्यारे छात्रों, और एक पर क्या है 5% है और एक पर क्या है मेरे प्यारे छात्रों 7% है। और कुल टोटल रुपया कितना हो रहा है मेरे प्यारे छात्रों 30,000 रुपया हो रहा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका गुणा भी ऐसे हो जाएगा, x गुणे 5% प्लस 30,000 माइनस x गुणे मेरे प्यारे छात्रों कितना हो जाएगा 7% बराबर दिया ही गया है 30,000 रुपये। 1 2 3 4 5 30,000 रुपया। तो मेरे प्यारे छात्रों इस प्रकार ये तो यक्स गुणे 5% माने 5/100 हम लिख सकते हैं। देखिए वही बात हुई कि नहीं हुई, 30,000 माइनस यक्स 7/100 लिख सकते हैं बराबर प्यारे छात्रों 30,000 रुपया। तो अब इस प्रकार हम जब इसका मान हम अब ये सॉल्व करना आप लोग जानते ही हैं, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कुल धनराशि जो होगी वो मेरे प्यारे छात्रों क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया मेरे प्यारे छात्रों उसको हम बता दें। यहाँ मेरे प्यारे छात्रों पैसे की बात नहीं हुई है, ये यहाँ पर थोड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई छात्र बैठा नहीं है, अकेला हो इसलिए थोड़ा समस्या हो रही है, समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पर दिया गया है कि ये तो 30,000 रुपया बट गया, यक्स वाला जो है 5% ब्याज से और ये वाला जो है इतने ब्याज, तो ये तो ब्याज है ना मेरे प्यारे छात्रों, यक्स पर 5% इक्वल रुपया थोड़ी ना होगा। तो हमको इसका ये यक्स का ब्याज प्लस 30,000 माइनस यक्स का ब्याज मिला के टोटल 1,800 रुपये मेरे प्यारे छात्रों हो रहा है। तो यही गड़बड़ हो गया था, 30,000 नहीं बल्कि यहाँ पर 1,800 रुपया होगा। अब आपका ए वाला पार्ट भी दिया, इसमें दिया गया मेरे प्यारे छात्रों 1,800 रुपया जो है वो दिया गया है। तो 1,800 रुपया हो, एक मिनट देख लीजिए, देखिए 1,800 हो मतलब ये वाला पार्ट 1,800 रुपया दिया गया है मेरे प्यारे छात्रों। तो 1,800 रुपया हो रहा है। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ से 5x प्लस 7 × 21 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर मेरे प्यारे छात्रों 1,800 2 शून्य और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ देखिए 7 5 12 x बराबर, देखिए सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ से 7 में से 5 घटेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2x बराबर उधर जब हम घटाएंगे ये 18,000 है तो 3,000 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ये भी माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल, x बराबर मेरे प्यारे छात्रों 15,000। तो इस प्रकार से ये बात समझ में आ गई होगी। x बराबर कितना दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा कम दिख रहा है। तो x बराबर मेरे प्यारे छात्रों कितना आ गया है, x बराबर 15,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये एक बांड निकला, प्रथम बांड निकला। प्रथम बांड बराबर मेरे प्यारे छात्रों 15,000 रुपया। तो द्वितीय बांड क्या हो जाएगा, द्वितीय बांड जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों वो 30,000 माइनस 15,000 माने 15,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये पूरा सवाल सॉल्व हो गया। प्यारे छात्रों हमें आशा होगी कि आप लोगों की ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार आप बी वाला 20,000 वाला भी लगा लेंगे, बस क्या करेंगे जैसे सेम ऐसे रहने दीजिएगा, केवल यहाँ पर 20,000 कर दीजिएगा, बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए प्यारे छात्रों सवाल नंबर आप लोग 20 देखेंगे 20। इसमें क्या, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो 10 दर्जन दिया है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो 10 दर्जन माने 120 बुक, ठीक प्यारे छात्रों। रसायन विज्ञान की कितनी किताबें हो जाएंगी, 120 किताब हो जाएंगी। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान
मेरे प्यारे छात्रों 8 दर्जन भौतिक विज्ञान माने 12 96 किताब भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र 12 दहमा 120। ये तो रसायन विज्ञान माने केमिस्ट्री फिजिक्स और क्या है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया है। अब पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया 60 रुपया और क्या रुपया है मेरे प्यारे छात्रों 40 रुपया है। एक एक पुस्तक का दाम है मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार सवाल है ये सब। 60 रुपये। आप बीज गणित के द्वारा प्रत्येक ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तक। अभी अगर आप नहीं कहा होता तो 120 में हम 80 से गुणा कर देते, 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 कर देते, मतलब एक पुस्तक का दाम गुणा करके टोटल जोड़ देते आ जाता। लेकिन आप भी तो एक को रो में करना पड़ेगा, एक को हमको कितने करना पड़ेगा कॉलम में करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पहले से ही रो और कॉलम में कर दिया। अब गुणा कर दीजिए प्यारे छात्रों, तो गुणा कर देते हैं तो 120 गुणे 80 धन 96 गुणे कितना 60 धन 120 गुणे कितना प्यारे छात्रों 40। तो हम कुल टोटल आप लोग गुणा कर लीजिएगा और टोटल माना कुल धनराशि x रुपया है, तो ये बराबर x हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्र बराबर x रुपया हो जाएगा। तो टोटल हम जब गुणा भाग करने के बाद निकलेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसको गुणा आप लोग कर लीजिएगा 20,160 रुपया। तो मेरे प्यारे छात्रों इस प्रकार से टोटल ये सवाल हो जाएगा। आगे कुछ और बातें दी गई हैं उसके में हम बता देते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये सवाल तो पूरा हो गया, लेकिन इसमें नीचे कुछ और दिया गया है। कुल कितनी धनराशि, कुल धनराशि 20,160 रुपया हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2n 3k 2p n क्रॉस 3 तथा p क्रॉस के कोटियों के अवयव हैं। तो नीचे दिए गए संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। तो दिया गया है पी वाई। अब चलिए इसको भी हम बता देते हैं, तुरंत लगे हाथों। चलिए प्यारे छात्रों 21 में दिया गया है कि ये ऊपर हमने पढ़ ही दिया है, तो इसमें फिर क्या दिया है कि ये कहते पी वाई प्लस डब्ल्यू आई के परिभाषित होने के लिए यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, यन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो ऑप्शन में हम ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा पी वाई। तो पी देखिए पी कितने क्रॉस कितने की है, पी जो है पी बराबर यन क्रॉस 3, पी बराबर यन क्रॉस 3 और वाई मेरे प्यारे छात्रों का क्रॉस कैक है 3, वाई जो है 3 क्रॉस कितने की। तो ये देखिए आप लोगों को हमने पहले से ही बताया है कि इसका जो जब गुणा बराबर होता है तो इसका गुणा होगा तो ये कितने क्रॉस की हो जाएगी, पूरा 3 क्रॉस 3 की अब हो जाएगी नहीं हो जाएगा। और उसके बाद फिर डब्लू देखिए कितने क्रॉस का है, डब्लू जो है वो डब्लू बराबर 2 क्रॉस पी का है। और फिर क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों वाई बराबर कितने क्रॉस कितने का है, वाई जो है 3 क्रॉस के का है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, P का मान। अब P बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। P बराबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना, नहीं गड़बड़ हो गया। P बराबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, P बराबर n होना चाहिए। P बराबर क्या होना चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे 2 क्रॉस, ये तो 2 क्रॉस क्या था, P n क्रॉस 3 का था W। एक मिनट हाँ एक मिनट रुक जाइए मेरे प्यारे छात्रों, देख लीजिएगा 21 में जो होगा वो ए वाला सही होगा और 22 में जो होगा वो बी वाला सही होगा। बस आगे हम आप लोगों को आव्यूह का परिवर्त और परिभाषा, आव्यूहों के परिवर्तन के गुणधर्म, ये सब बातें बताएंगे। और कुछ सिमेट्रिक वाला जो पोर्शन है, स्क्यू सिमेट्रिक, सममित तथा विसम्मित समित, आप मतलब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसका सब विधिवत डेरिवेशन आप लोगों को हम यहीं पर बताएंगे। आप लोग आगे वीडियो देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आज से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब हम अगली जो प्रश्नावली लेकर आएंगे सबसे पहले इसके विषय में बताएंगे, तब आगे हम बताएंगे विधिवत बताएंगे। धन्यवाद।